चलो आज हम लोग पढ़ते हैं इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। इसी को आज डिस्कस किया जाएगा, इसी के बारे में जाना जाएगा। कल तुमको हम पढ़ा चुके हैं, वैसे भी तुमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बता दिए हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन बता दिए हैं, इन्वर्स टाइप का डिफरेंशिएशन तुमको बता दिया गया है। उसी में का आगे एक सीरीज़ तुमको बता रहे हैं। इनफाइनाइट सीरीज का अगर टर्म्स रहे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। देखो, डेरिवेटिव्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, इसको भी सवाल ही से हम बनाते हैं। चलो एक सवाल लेते हैं। इफ y इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स, फिर प्लस वही सेम चीज है साइन एक्स, फिर प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। प्रूव दैट dy by dx is equal to cos x by 2y minus 1। सवाल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। देखो ये इनफाइनाइट सीरीज का सवाल है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है। इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो पहले सवाल को ध्यान से देखना है, बस सवाल को वॉचिंग करना है। क्या वॉच करोगे तो y इक्वल टू जैसे है लिख देना है, फिर रूट ओवर साइन एक्स जो लिखा हुआ है उसको लिख देना है। गौर क्या करना होता है कि ये देखो इस सवाल का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, ये सवाल का इनिशियल कहाँ से हो रहा है। तो देखोगे लिखा हुआ है रूट साइन एक्स, क्या लिखा हुआ है रूट साइन एक्स, फर्स्ट में यही लिखा हुआ है। इसके बाद क्या करना है, फिर से देखना है कि वही रूट साइन एक्स तुमको उसके आगे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कहाँ से वही इनिशियल टर्म रिपीट कर रहा है। गौर करना क्या बात हो रही है। सबसे पहले सवाल को एकदम ध्यान से देख लो, देखने के बाद से ये देखो कि वही इनिशियल जो टर्म है दोबारा कहाँ से रिपीट कर रहा है। तो अगर गौर करोगे तो देखोगे यहाँ के बाद प्लस के बाद वही सेम चीज आ रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट साइन एक्स, प्लस के बाद वही फिर से लिखा हुआ है रूट साइन एक्स, पूरा वैसे ही आ रहा है। तो करना क्या है कि इस पूरे को जब y माना हुआ है तो हम प्लस के बाद इस पूरे को भी अगर हम y लिख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन्फिनिटी में एक जोड़ोगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा, या इन्फिनिटी में एक घटाओगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर तुमको वही चीज सोचना है। क्या सोचना है कि ये रूट साइन एक्स के बाद प्लस है, वही सेम चीज फिर से आगे उतर जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस, क्या लिख देंगे y लिख देंगे। इसको बनाने के लिए हम लॉग का भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, वो सवाल के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। कैसे, पहले यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो देखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो देखोगे यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर रूट खत्म हो जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा वाई। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए डी वाई स्क्वायर बाई कितना लिख देंगे डी वाई या डी एक्स, और यहाँ पे बीच में प्लस है तो सिंगल सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे डी साइन एक्स बाई में डी एक्स प्लस में डी वाई, बाई में क्या हो जाएगा डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो देखो पावर विथ बेस है, पावर विथ बेस है। जब बेसिक डिफरेंशिएशन का लेक्चर दिए थे फर्स्ट लेक्चर,
उसी में समझाए हुए थे इसके बारे में। तो पावर का जो बेस होता है वो नीचे में डी के बाद होना चाहिए, नहीं है तो दे रहे हैं देखो डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, फिर जब देंगे हटा देंगे डी वाई, बाई में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस तुम्हारा कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर गौर करना, ध्यान देना, इसका पावर का जब बेस नीचे आ गया तो x टू दी पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन तुम्हारा हो जाएगा 2y 2 माइनस वन, यानी पहले पावर बाहर आ जाएगा फिर y उतार देंगे, पावर में से एक कम कर देंगे। x टू दी पावर n वाला फार्मूला जानते ही हो, इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा cos x प्लस कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये वाला हो गया। इसको उठा के इधर भेज देना है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया बराबर यहाँ पर cos x हो गया। अब करना कुछ नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, कितना आ गया तुमको 2y माइनस वन आ गया, यहाँ से 2y और यहाँ से क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा। इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा cos x, बाई में तुम्हारा आ गया 2y माइनस कितना आ गया। इतना बात समझ में आ गई। देखो इन्फिनिटी टाइप का जो भी सवाल होगा उसका डिफरेंशिएशन करना कोई भारी चीज नहीं, ठीक है, नोट करो। अब आते हैं एक दूसरे सवाल पर।